होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू एआई कोडिंग हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बॉयलर कोड क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है और HTML हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। HTML में हमारे 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक, उनके बारे में हमने पढ़ा। एंड आज की हमारी जो लेसन है, आज की हमारी वीडियो है, उसमें हम मुख्तलिफ मज़ीद टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंकर टैग, टारगेट एट्रीब्यूट, इमेज टैग, कि हम इमेज को आकर अपने HTML में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट वगैरह के बारे में। और भी इनके अलावा हम बहुत से टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप अपना पिछला लेक्चर, जो कि लेसन 1 के नाम से एआई कोडिंग हब के चैनल पे मौजूद है, वो ज़रूर देखें, ताकि आपको जो चीज़ें नहीं समझ आई या जो चीज़ें पिछले लेसन में कवर हो चुकी हैं उनके बारे में भी आप जान सकें और सीख सकें। एंकर टैग से कि आखिर एंकर टैग होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। एंकर टैग बेसिकली ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि हम जब उन पर क्लिक करते हैं तो हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जा सकते हैं या मुख्तलिफ वेब पेजेस को विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें गूगल के इस वेबसाइट पे, हम नीचे काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि अबाउट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, प्राइवेसी, टर्म्स या सेटिंग्स वगैरह। लेकिन अगर हम इनको क्लिक करते हैं तो हम किसी और वेब पेज पे चले जाते हैं। जैसे अगर मैं प्राइवेसी को क्लिक करती हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास गूगल की जगह उस गूगल की प्राइवेसी वाली सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। इसी तरह अगर मैं अबाउट को क्लिक करूँगी तो गूगल के बारे में जो कुछ अबाउट वेब पेज में इन लोगों ने स्टोर करवाया हुआ है उस जगह पे पहुँच जाऊँगी। तो ये बेसिकली सब कुछ होता है एंकर टैग की मदद से। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर एंकर टैग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और हम किस तरह से उसको लिखेंगे, तो ये कि हम एंकर टैग को किस तरह से अपने विजुअल स्टूडियो या कोड में लिख सकते हैं। जो href हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली वो जगह होती है या वो टैग होता है या वो कीवर्ड होता है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट या वेब पेज जिसको भी हम विजिट करना चाहते हैं उसका लिंक हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल का लिंक कॉपी करती हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो में href में जाके पेस्ट करती हूँ एंड उसके बाद इस एंकर टैग को क्लोज करके मैं यहाँ पे गूगल टाइप कर देती हूँ, और अगर मैं अपने जो वेब पेज है जो कि हमारा हेलो एवरीवन के नाम से हमने कल बनाया था उसे हम देखें तो यहाँ पे गूगल का एक टैग शो हो रहा है हमें, और जब हम इस टैग को क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली गूगल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो गूगल है जब मैं इसे खोलूँ तो वो इस टैब पे, यानी जो कि हमारी वेब पेज हमारा डॉक्यूमेंट है उस टैब की जगह एक सेपरेट टैब में या सेपरेट विंडो में खुले, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टारगेट का टैग। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टारगेट एंड उस पर लिख दूँ ब्लैंक, उसके बाद अगर मैं अपने वेब पेज को दोबारा से रीलोड करके चेक करती हूँ तो ये गूगल टैग या गूगल की वेबसाइट या वेब पेज हमारे मेन वेब पेज पे खुलने की बजाय एक अलग विंडो में ओपन होगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सेम टैब पे या सेम विंडो में गूगल को ओपन करूँ तो सिंपली मैं जो टारगेट का कीवर्ड है इसे रिमूव कर दूँगी। सो बेसिकली ये एक तरह से आपके वेब पेज में इनोवेशन लाता है, आपके वेब पेज को थोड़ा। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने एंकर टैग को यूज़ करते हुए गूगल की वेबसाइट को विज़िट किया है, इसी तरह मैं अपने ही डिफरेंट वेब पेजेस को विज़िट कर सकूँ, तो उसके लिए भी हम सेम एंकर टैग को ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक और HTML या HTML के एक अलग वेब पेज बनाएंगे। इस पर हम इंसर्ट करेंगे अपना बॉयलर कोड। फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइटल दे देती हूँ सब वेब पेज का, और बॉडी में हेडिंग लिख देती हूँ हाय दिस इज सब वेब पेज। दिस इज सब वेब पेज, और अपने मेन वेब पेज या मेन पेज पे जाके अब मैं अगर इसको इंसर्ट कराती हूँ यूजिंग एंकर टैग, अब इस जगह पे मैं अपने इस
वेब पेज का जो URL है या इस वेब पेज का जो पाथ है उसको इंसर्ट करूँगी, जबकि ऊपर मैंने गूगल का जो URL था उसको इंसर्ट किया था। तो इसको हम सिंपली इंसर्ट करेंगे hi.html, क्योंकि hi.html ही हमारे वेब पेज का इस टाइम URL या पाथ है। बेसिकली हम पाथ को इंसर्ट करते होते हैं और लिखते होते हैं, और मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ सब वेब पेज। यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे जो ऊपर वाला कोड है यानी एंकर टैग है उसमें और नीचे वाले एंकर टैग में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। और अब हम देखते हैं अपने मेन वेब पेज पे कि क्या ये आता है। तो हम देख सकते हैं कि अब सब वेब पेज का एक ऑप्शन या एक लिंक क्रिएट हो गया है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम अपने दूसरे सब वेब पेज पे पहुंच जाते हैं जो कि हमने hi.html के नाम से बनाया था, एंड जो हेडिंग हमने hi.html के वेब पेज में के कोड में हमने लिखा था वही एग्जैक्टली कोड हम अपने सेकेंड वेब पेज पे भी देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल हमने सब वेब पेज यहाँ पे चेंज किया था, एग्जैक्टली वो यहाँ पे हमें हमारे वेब पेज के टाइटल में भी शो हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जब भी हम अपना सब वेब पेज को ओपन करें ये इसी वेब पेज पे या इसी साइट पे ओपन होने के बजाय ये एक अलग वेब साइट या एक अलग वेब पर खुले। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने एंकर टैग में टारगेट, जो कि एक कीवर्ड है, बेसिकली यूज़ होता है कि अगर हम अपना वेब पेज दूसरे वेब पे खोलना चाहते हैं और हम इसमें अगर यूज़ करते हैं ब्लैंक, देन हम देख सकते हैं हम अब वेब पेज को ओपन करते हैं तो वो मेन वेब पेज पे ओपन होने के बजाय ये एक अलग से वेब पेज ओपन होता है। नेक्स्ट टैग जो कि हमारा इमेज टैग है उसकी तरफ मूव करते हैं। किसी भी वेब पेज से इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम ये टैग या ये सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है SRS जो कि ये इंडिकेट करता है कि हम किस पाथ से इमेज को इंसर्ट करा रहे हैं, और ALT बेसिकली वो टेक्स्ट या वो इमेज या वो प्रॉम्प्ट या अलर्ट होता है जो कि तब से होता है जब हमारी इमेज कोई भी जो हो वो अब हमारे वेब पेज पे लोड ना हो रही हो। तो सबसे पहले हम गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये फ्लावर्स की इमेज डाउनलोड कर रही हूँ और इसे अपने सेम उसी फोल्डर में सेव करवाऊँगी जिस फोल्डर में हमारा HTML के वेब पेजेस पड़े हुए हैं। नाउ सिंपली मैं बहुत ही एक इजी मेथड यूज़ करूँगी। वैसे बहुत सेवरल मेथड्स हैं आप इमेज इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन मैंने बहुत एक सिंपल मेथड यूज़ किया है, क्योंकि जब आप सेम फोल्डर में जिसमें हमारे HTML के फाइल्स पड़ी हैं या HTML वेब पेजेस पड़े हैं, अगर उसी फोल्डर में मैं अपनी इमेज भी सेव कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारे VS कोड में लोड हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने फोल्डर में यानी इस फाइल या इस AI कोडिंग हब वाले फोल्डर के अलावा किसी और जगह पे अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में सेव करवाती हूँ तो कभी भी ये इमेज हमारी ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर इंसर्ट या लोड नहीं होगी। इसके लिए भी हमें सेपरेटली टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और सेव करानी पड़ेंगी। तो इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम सेम फोल्डर को यूज़ करते हुए अपने इमेज को उसी जगह पे सेव कराएं। सो अब हम देखते हैं कि आखिर अपनी इमेज को हम अपने वेब पेज पे किस तरह से लोड करा सकते हैं। तो मैं इधर यहाँ पे कमेंट यूज़ कर रही हूँ इमेज एंड BR टैग, ताकि मेरे एंकर टैग और इमेज टैग के दरमियान थोड़ा सा फासला आ जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इमेज SRC। जैसे एंकर टैग में या जब हम कोई भी URL को अपने वेब पेज में इंसर्ट कराते हैं तो हम href का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं URL को लोड कराने के लिए। इसी तरह इमेज इंसर्ट कराने के लिए हम SRC का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने इमेज का पाथ आइडेंटिफाई करते हैं और इमेज के पाथ को हम पेस्ट कराते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे Visual Studio में flower.jpg के नाम से हमारी इमेज का URL है या पाथ है। एग्जैक्टली सेम वही हम SRC में हम टाइप करेंगे, जैसे flower.jpg एंड मैं चाहती हूँ कि इमेज जो हमारी फ्लावर की है जब वो वेब पेज पे इंसर्ट हो उसके साथ कोई टेक्स्ट भी शो हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ALT और उसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ वो लिखूँगी। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ द ब्यूटीफुल
फ्लावर, और इसको अब मैं कंट्रोल एस करके जब अपने वेब पेज पे लोड कराती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे इमेज जो कि मेरी फ्लावर की थी वो इंसर्ट हो गई है। लेकिन हम साथ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज बहुत बड़ी शो हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इमेज थोड़ी छोटी और थोड़ी विड्थ और हाइट में एक ऐसा साइज़ हो ताकि हमारा वेब पेज थोड़ा अट्रैक्टिव और प्यारा लगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी और मज़ीद टैग्स, जैसे कि तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हाइट और विड्थ का कीवर्ड, और उससे मैं अपनी इमेज यानी फ्लावर की हाइट और विड्थ को डिफ़ाइन करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी हाइट मैंने इमेज की 200 जबकि विड्थ मैंने 300 रख दी है। अब मैं कंट्रोल एस करके जब अपने वेब पेज को दोबारा से रीलोड करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि ये इमेज का साइज़ और जो हाइट विड्थ है वो चेंज हो गई है। पहले ये बहुत बड़ी सारी शो हो रही थी, लेकिन अब ये एक स्मॉल कंसाइज वे में शो हो रही है। लेकिन अब मैं ये भी अगर चाहती हूँ कि सब वेब पेज और इमेज के दरमियान थोड़ा सा गैप आए, तो इसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगी BR टैग्स, ताकि हमारे एंकर टैग और इमेज में थोड़ा सा गैप मज़ीद आ जाए। तो अब हम मूव करेंगे अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट यहाँ पे टैग्स हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो तो हम B टैग यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए हम I टैग, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई टेक्स्ट अंडरलाइन हो तो हम U टैग यूज़ करेंगे। बिग फॉर द टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि हमारी जो सराउंडिंग है हमारे टेक्स्ट की वो बिगर हो, स्मॉल। ये सारे टैग्स हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आखिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स को यूज़ करते हुए आखिर किस टाइप का चीज़ आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कमेंट डाल देती हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब हम बोल्ड हमने कोई भी वर्ड करना होता है तो हम उसके लिए B टैग यूज़ करते हैं। जैसे बोल्ड फॉर द B टैग, इटैलिक हमने कोई भी अपना टेक्स्ट करना है तो उसके लिए हम I टैग यूज़ करेंगे। इटैलिक कोई भी हमने वर्ड अंडरलाइन कराना है तो हम उसके लिए U यूज़ करेंगे। हम उसके लिए U टैग यूज़ कर रहे हैं। अंडरलाइन, कंट्रोल एस करके अब हम देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे क्या डिफरेंस आता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन डिफरेंट तरीके से 3 टेक्स्ट हो रहे हैं। हम BR टैग यूज़ करेंगे ताकि हमारे इमेज और जो हमारा टेक्स्ट है उनमें थोड़ा सा गैप आ जाए। अदरवाइज़ अगर हम गैप के लिए BR टैग नहीं यूज़ करते तो वो एक ही लाइन में शो होते हैं, जो कि थोड़ा मेसी लगते हैं और हमारे जो वेब पेजेस को थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं बनाते, अनअट्रैक्टिव कर देते हैं। ये देखें, अगर हम देखें, मैं अगर अपने इस पेज को थोड़ा जूम करती हूँ तो अगर हम देखें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इन तीनों के फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल सब में डिफरेंस है। और अगर मैं अपने पेज को इंस्पेक्ट करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि बोल्ड जो हमने यहाँ पे अपने वेब पेज में लिखा है वो आखिर किस तरह से लिखा है, तो इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए मैं इजीली देख सकती हूँ कि बोल्ड के लिए हमने B टैग यूज़ किया है और जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ कि इटैलिक किस तरह से हुआ है, तो यहाँ पे हम HTML के इंस्पेक्ट में यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि इटैलिक के लिए I टैग इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारे पास बिग, स्मॉल। बेसिकली बिग टैग यूज़ होता है जब हमने कोई भी अपना वर्ड वगैरह थोड़ा वेटेड या फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर जो होता है उसमें वेटेड दिखाना हो। जैसे कि आई यूज़ बिग और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, हाउ आर यू, एंड on the same time I use small and उसमें मैं लिख देती हूँ I am fine, और कंट्रोल S करके अगर मैं अपने वेब पेज पे जाके इसको चेक करती हूँ तो
हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। आई अगेन से कि BR टैग यूज़ करना ना भूलें, अदरवाइज आपका जो वेब पेज है वो बहुत ज़्यादा मेसी दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं हाय आई एम फाइन और हाउ आर यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि हेलो हाउ आर यू और हाय आई एम फाइन में जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली वो बिग और स्मॉल की वजह से आ रहा है। जब हमने बिग यूज़ किया हुआ है टैग, उसका थोड़ा फॉन्ट साइज और उसका थोड़ा जो फॉन्ट वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आई एम फाइन जहाँ पे हमने टैग स्मॉल यूज़ किया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है बेसिकली सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अक्सर होता है कि हम देखते हैं हमें कोई केमिकल फार्मूलाज या केमिस्ट्री फार्मूलाज लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर का हमारा हम सब जानते हैं फार्मूला होता है H2O, जो कि यूजुअली इस तरीके से लिखा जाता है। वाटर फार्मूला अगर हम चेक करते हैं तो वो कुछ यूँ लिखा जाता है, जिसमें हमारा H और O जो होता है वो तो लाइन के ऊपर होता है, लेकिन जो हमारा 2 होता है वो स्लाइटली हमारा मेन लाइन से थोड़ा नीचे होता है। लेकिन जब हमने इस चीज़ को अपने HTML में लिखना होता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना सबस्क्रिप्ट। सो आइए हम देखते हैं कि हम सबस्क्रिप्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं BR टैग अगेन यूज़ करके पैराग्राफ में लिखती हूँ वाटर फार्मूला एंड एंड अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, जो कि बेसिकली होता है SUB सब टू सबस्क्रिप्ट की क्लोजिंग। एंड इसके बाद अगर मैं लिख देती हूँ O एंड कंट्रोल S करके मैं अपने वेब पेज पे देखती हूँ कि क्या वाटर का फार्मूला एग्जैक्टली केमिस्ट्री स्टाइल में लिखा गया है या नहीं। तो ये देखें वाटर फार्मूला H2O में 2 जो है हमारा स्लाइटली H और O से नीचे है, यानी लाइन से थोड़ा सा नीचे है। बेसिकली ये केमिस्ट्री फार्मूलाज को लिखने के लिए यूज़ होता है। या अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एक और एग्जांपल करती हूँ, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को अगर हम लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लिखते हैं तो हम इसमें सिंपली करेंगे CO एंड सबस्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हुए 2 कंट्रोल S करते हैं। जब हम अपने वेब पेज को रीलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो हमारा केमिकल फार्मूला है वो भी एग्जैक्टली केमिस्ट्री स्टाइल जो कि हम यूजुअली अपनी टेक्स्ट बुक्स या डिफरेंट चीज़ों पे या डिफरेंट आइटम्स पे देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही लिखा गया है। इसी तरह हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट की तरफ। सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली हमारा मैथ्स में यूज़ होता है, जहाँ पे हम पावर्स को यूज़ करते हैं। हम यूजुअली देखते हैं कि जो हमारी मैथ में लाइक 2 पार्ट 3 फॉर एग्जांपल है तो वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है एज कम्पेयर टू द मेन वर्ड। अगर हम 2 पार्ट 3 या 2 का जब हम क्यूब लेते हैं तो 2 तो हमारी लाइन के ऊपर होता है, लेकिन जो 3 होता है वो थोड़ा सा हमारा ऊपर में होता है, यानी 2 से जो 2 की मेन लाइन है वो थोड़ी लाइन से थोड़ा ऊपर होता है। लेकिन हम HTML में इसको जब लिखते हैं, अगर हम सिंपल पैराग्राफ को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो वो सिंपल जैसे कोई भी आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हो एग्जैक्टली वैसे ही शो होगा। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड सब्सक्रिप्ट का, सुपर सब्सक्रिप्ट का सॉरी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 2, हमने लिखना है 2 पावर 3, यानी 2 का हमने अगर क्यूब लेना है तो हम लिखेंगे 2 सुपर सब्सक्रिप्ट 3 एंड आगे हम लिख देते हैं इक्वल्स टू हमारा है 8। और हम इसे अब कंट्रोल एस करके अपने मेन वेब पेज पे अगर हम देखें तो ये देखें 2 पावर 3 हमारा इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे
मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ और लिख देती हूँ सिंपल पावर 3 एंड कंट्रोल एस करके जब मैं अपने वेब पेज को रीलोड करती हूँ तो वो एग्जैक्टली जो हम पैराग्राफ स्टाइल में या जो हमने एग्जैक्टली लिखा है वही हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट या जैसे हमने पहले अपना लिखा है सुपर के टैग को यूज़ करते हुए अगर हम इसी को यूज़ करें तो हम देख सकते हैं ये एग्जैक्टली हमारे मैथमेटिकल स्टाइल में लिखा हुआ है, जिससे हमारी अक्सर बुक्स में लिखा होता है या हम अपने कैलकुलेटर्स में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टैग जो कि है HR हॉरिजॉन्टल रूल टैग। ये बेसिकली टैग यूज़ होता है कि जब हमने 2 पैराग्राफ या 2 सेक्शंस लिखे हैं उसके दरम्यान अगर हम कोई चाहते हैं लाइन ड्रॉ जाए, जैसे अगर हम इस वर्ड पेज पे देखें तो 5 हॉरिजॉन्टल रूलर या रूल हमने जहाँ लिखा हुआ है उसके और जो नीचे हमारी स्टेटमेंट है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द पेज, इसके दरम्यान एक लाइन है। बेसिकली ये लाइन तो हमारे वर्ड ने शो कराई है, वर्ड के एक फीचर के थ्रू हमने शो की है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे वेब पेज में भी शो हो, जैसे अगर मैं लिखा हुआ है हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू और आई एम फाइन के मिडल में कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी HR टैग। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी को कॉपी करके अपने VS कोड में लिखती हूँ एंड उसके बाद मैं इसे रन करके अगर देखूँ तो जो पैराग्राफ सेक्शन 1 होगा और पैराग्राफ सेक्शन 2 होगा इसके दरम्यान एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि बेसिकली एक रूलर का काम, जो कि हम स्केल का काम करेगा। ये देखें जैसे मैंने HR टैग यूज़ किया तो जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है इसके दरम्यान एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट द वेब पेज, हमारी हॉरिजॉन्टल जो हमारा वेब पेज का लेआउट है उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो गई है। ये बेसिकली होता है जब आपने कोई से 2 पैराग्राफ या 2 चीज़ों को सेपरेट करना यूजिंग अ विजिबल लाइन। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है लिस्टिंग टैग्स। लिस्टिंग टैग्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में जो भी हम आइटम्स लिखते हैं वो बेसिकली बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में शो होते हैं, यानी नंबरिंग नहीं होती, उसमें हम बुलेट्स के थ्रू हम अपने आइटम्स को आइडेंटिफाई या आइटम्स को डिफाइन करते हैं। जबकि ऑर्डर लिस्ट में काउंटिंग या कोई एक ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, चाहे वो 1 2 3 का हो, चाहे वो ABC का हो, एटलीस्ट कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर होता है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि आखिर अपने वेब पेज में हमारे किस तरह से नजर आएगा। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं OL। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने टैग यूज़ कर लिया OL, लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने आइटम्स को लिस्ट करना है उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे LI। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख लेते हैं एप्पल, इसके बाद हम एग्जैक्टली नीचे लिख लेते हैं ग्रेप्स और एक और हम लिख लेते हैं जैसे मैंगो। एंड अब हम इसे कंट्रोल F करके अपने वेब पेज पे अगर देखें तो ये देखें एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ये सारे ऑर्डर में है, यानी 1 2 3 के ऑर्डर में है। लेकिन अगर एग्जैक्टली यही चीज़ हम अनऑर्डर लिस्ट में लिखते तो ये ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता और एग्जैक्टली सिर्फ बुलेट्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें शो होती। तो अब हम देखते हैं हमारी अनऑर्डर लिस्ट में किस तरह से आखिर शो होंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL एंड एग्जैक्टली ऑर्डर लिस्ट की तरह हम लिस्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे और अपने सारे आइटम्स को लिस्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं अपने वेब पेज पे कि आखिर हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हुए या अनऑर्डर लिस्ट टैग यूज़ करते हुए क्या डिफरेंस आया है। ऑर्डर लिस्ट जो हमने यूज़ की थी या ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ किया था ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ किया था OL, तो हमारी काउंटिंग के साथ हमारे फ्रूट नेम्स शो हुए थे। जबकि अनऑर्डर लिस्ट जब UL टैग यूज़ किया है तो काउंटिंग की जगह यहाँ पे बुलेट्स आ गए। बेसिकली मतलब ये है कि ऑर्डर लिस्ट में हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। बेसिक यही डिफरेंस है। उसके बाद आज के हमारे यही टॉपिक्स थे और इसके नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हमें जो कि आप लोगों ने करने हैं। इसमें
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हमने आज कवर ना किया हो। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने एक एंकर टैग को यूज़ करते हुए एक न्यू टैब ओपन करने के लिए लिंक क्रिएट करना है। उसके बाद एक इमेज को इंसर्ट कराना है जिसमें हमने ALT हमने जो टैग यूज़ करना है या कीवर्ड यूज़ करना है उसमें हमने लिखवाना है या लिखना है एट्रीब्यूट। उसके बाद हमें डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग या स्मॉल टेक्स्ट वगैरह। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना है और उसकी एग्जांपल्स दिखानी है। 2 सेक्शंस को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू सेपरेट कराना है और एक लिस्ट बनानी है जिसमें ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दोनों तरह से आइटम को इंसर्ट कराना है। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बहुत ईजी है HTML और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 3rd वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें लेसन 3 होगा और हम इसमें मज़ीद और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और जो लेसन 1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि जिन लोगों ने लेसन 2 देख रहे हैं, लेसन 1 नहीं देखा, तो वो ईज़िली उसको एक्सेस कर सकें। थैंक यू सो मच।